गहरे सन्नाटे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 3 ऐसी कहानियाँ जिनमें गांव की अंधेरी रातें, खामोश पानी और भटकती आत्माएं छुपी हैं। हर कहानी आपको एक ऐसे डर से रूबरू कराएगी जिससे बच पाना आसान नहीं, और यकीन मानिए आखिरी कहानी सबसे ज़्यादा हिला देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो अंत में होगा वो आपको पूरी रात जगाए रखेगा। रात का सन्नाटा गांव को घेर चुका था। हर ओर ठंडी हवा बह रही थी, मगर उस गांव में एक जगह थी जहां हवा और भी भारी और डरावनी लगती थी। गांव का पुराना तालाब। इस तालाब को लोग शापित तालाब कहते थे। बच्चों को तो कभी वहां जाने नहीं दिया जाता, और बड़े भी सिर्फ दिन में ही पानी भरने जाते। रात होते ही उस तालाब की तरफ कोई मुंह भी नहीं करता था। कहते हैं इस तालाब में सिर्फ पानी ही नहीं था, बल्कि परछाइयां भी रहती थी, जो इंसानों के शरीर और आत्मा से खेलती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से जिसका नाम रघु था। रघु गांव का सीधा साधा आदमी था, मगर उसकी आदत थी कि वह ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब दादी नानी की बनाई कहानियां हैं जिनसे बच्चों को डराया जाता है। एक रात उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उससे कह दिया, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर रात को तालाब का पानी भर ला। सब हंस पड़े। रघु ने सोचा, यही मौका है सबको दिखाने का कि तालाब में कुछ नहीं है। आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने एक खाली मटकी उठाई और चुपचाप तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तालाब का पानी चांदनी में चमक रहा था, मगर उस चमक में कुछ अजीब सा अंधेरा भी घुला था। रघु ने पानी भरने के लिए मटकी डुबोई। तभी उसकी नज़र तालाब के पानी पर गई। उसे अपना ही चेहरा दिखा, मगर उस चेहरे में कुछ गड़बड़ थी। पानी में दिखने वाली परछाई उसकी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ नीले, और चेहरा किसी अनजान क्रोध से भरा हुआ था। रघु ने घबराकर आंखें झपकाईं और फिर पानी में देखा। इस बार उसका सामान्य चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने सोचा शायद भ्रम है। वो मटकी भरकर जैसे ही उठने लगा, पीछे से उसे अपने कदमों जैसी आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ तालाब के किनारे खड़े सूखे पेड़ और झींगुरों की आवाज। उसने कदम तेज किए और गांव की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, रघु। वह ठिठक गया। आवाज मानो तालाब से आई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। पानी में उसकी परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर वह खुद तो तालाब से कई कदम दूर था। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने मटकी उठाई और भागा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा शायद यह सब थकान की वजह से हुआ होगा, लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। सुबह जब उसकी माँ पानी लेने आई तो मटकी खाली थी। रघु, तू पानी लाने गया था ना? मटकी तो खाली है। रघु ने देखा, सचमुच मटकी में एक बूंद भी पानी नहीं था। रात को उसने भरकर लाया था। फिर पानी कहाँ गया? उस दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आईने में उसका चेहरा मुस्कुराता जबकि वह खुद गंभीर होता। कभी रात को सोते समय कमरे के कोने में उसकी ही परछाई खड़ी रहती। दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि तालाब ने उसे पकड़ लिया है। धीरे धीरे रघु का व्यवहार बदलने लगा। वह लोगों से कम बोलने लगा, ज्यादातर अकेले बैठा रहता और कई बार बिना वजह हंसने लगता। एक रात उसका छोटा भाई कमरे में गया और डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसने देखा कि रघु खिड़की पर खड़ा था, मगर बाहर चांदनी में तालाब दिखाई दे रहा था, जबकि उनका घर तालाब से आधे गांव की दूरी पर था। परिवार वाले घबरा गए। उन्होंने पंडित बुलाया। पंडित ने कहा, तालाब की परछाई ने इसका साया पकड़ लिया है, इसे वहीं ले जाना होगा। परिवार वाले मजबूरी में रघु को रात में ही तालाब पर ले गए। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। तभी पानी में लहरें उठी और उसमें से रघु की परछाई बाहर निकल आई। सब दंग रह गए। पानी में वही चेहरा,
वहीं शरीर, मगर उसकी आंखें लाल थीं और होंठ नुकीले दांतों जैसे। असली रघु जमीन पर तड़प रहा था, जबकि उसकी परछाई तालाब से बाहर आकर हंस रही थी। पंडित ने जोर जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि प्रज्वलित की। तभी हवा तेज चलने लगी। तालाब का पानी उफनने लगा। परछाई चीखते हुए वापस पानी में चली गई। सबने राहत की सांस ली, मगर असली रघु तब तक निढाल होकर जमीन पर गिर चुका था। जब परिवार ने उसे उठाया तो उसकी सांसें थम चुकी थी। लोग कहते हैं रघु की मौत के बाद उसकी आत्मा भी तालाब में समा गई। आज भी रात को अगर कोई तालाब के पानी में झांकता है तो कभी कभी उसे रघु की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई देती है, जो हाथ हिलाकर बुलाती है। और जिसने उसका बुलावा स्वीकार किया वह फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात में तालाब के पास मत जाना, वरना तुम्हारी परछाई भी तुम्हें छोड़कर वहीं बस जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप अब तक कहानी में डूब चुके हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जो अगली कहानी आने वाली है उसमें गांव का एक कोठार है, जहां रात को कुछ ऐसा होता है जो इंसान की रूह तक कंपा देता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कोठार था। कोठार यानी अनाज रखने की बड़ी कोठी। सालों पहले यहां गांव का अनाज रखा जाता था, मगर अब वह जगह वीरान और बंद पड़ी थी। कहते थे कि उस कोठार में एक चुड़ैल रहती है जो रात को बाहर आती है, और उसी के कारण कई लोग अचानक बीमार पड़कर मर गए थे। गांव वाले उस कोठार के पास भी फटकते नहीं थे। कहानी शुरू होती है राम सिंह से, जो गांव का सबसे हिम्मती आदमी माना जाता था। उसे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। जब गांव वाले कहते कि कोठार में चुड़ैल है तो वह हंसते हुए बोलता, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक मुझे खा जाती। डराने के लिए तुम लोगों ने बस किस्सा गढ़ रखा है। एक रात गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ गईं। मुखिया ने सबको इकट्ठा करके कहा, हो सकता है चोर कोठार को छिपने की जगह बना रहा हो, किसी को जाकर देखना होगा। सब चुप रहे। तभी राम सिंह ने कहा, मैं जाऊंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। रात को लालटेन लेकर वह अकेला कोठार की तरफ निकल पड़ा। कोठार बड़ा था, मोटी दीवारों वाला, और उसका लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। जैसे ही उसने कदम रखा, फर्श की लकड़ियां चरमराने लगीं। चारों तरफ मकड़ी के जाले और सूखी घास बिखरी हुई थी। उसे लगा जैसे यहां सालों से कोई आया ही नहीं। राम सिंह ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई। दीवारों पर परछाइयां लंबी हो गईं। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वे हंस पड़ा, मैं ही बेवजह डर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने कोठार के कोने में देखा, उसका खून जम गया। वहां एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, सफेद कपड़े और आंखें खून जैसी लाल। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आया तू यहां? राम सिंह डर के बावजूद बोला, ये जगह गांव की है, मैं देखने आया हूं। औरत जोर से हंसी। उसकी आवाज खाली कोठार में गूंजने लगी। अचानक उसकी परछाई चारों ओर फैल गई, जैसे दीवारों पर काली लकीरें रेंग रही हों। राम सिंह ने कदम पीछे हटाए, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से खींचा, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। चुड़ैल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे वो तैरते हुए चल रही हो। राम सिंह ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर शब्द गले में अटक गए। तभी उसने देखा कि जमीन पर बिखरे अनाज के दाने अपने आप हिलने लगे। वे गोल घेरा बनाकर घूम रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। चुड़ैल उसके सामने आकर रुक गई और बोली, जिसने मेरा अनाज चुराया था मैं उसे यहीं ले गई थी, अब तू भी जाएगा। राम सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुला और वह भागता हुआ बाहर निकला। चुड़ैल की चीख उसके पीछे गूंज रही थी। गांव पहुंचकर उसने सबको बताया,
मगर किसी ने यकीन नहीं किया। सबने सोचा वह डर गया और भ्रम देख लिया। लेकिन उसी रात से उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में चिल्लाता, मुझे मत ले जा, मुझे मत ले जा। कई बार गांव वाले उसके घर के बाहर अजीब आवाजें सुनते, लकड़ियां टूटने की, भारी सांसें चलने की। एक रात उसकी पत्नी ने बताया कि उसने कमरे में धुंधली आकृति देखी जो लाल आंखों से घूर रही थी। तीसरे दिन सुबह गांव वाले उसके घर गए तो देखा कि राम सिंह बिस्तर पर पड़ा है, मगर उसका चेहरा किसी बूढ़े आदमी जैसा झुर्रियों से भर चुका है। उसकी आंखें खोखली हो गई थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह मरते वक्त भी चुड़ैल को देख रहा हो। गांव के पंडित ने कहा, उस चुड़ैल की आत्मा वहीं कोठार में बंधी है। जिसने उसका सामना किया वो कभी जिंदा नहीं बचता। गांव वाले फिर कभी उस कोठार के पास नहीं गए। दरवाजा जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं रात में जब हवा तेज चलती है तो उस कोठार के भीतर से औरत की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांक ले तो उसे अंदर लाल आंखें झिलमिलाती दिखती है। आज भी गांव के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को डराते हैं, कोठार में मत जा वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। और बड़े बुजुर्ग हर साल पूजा करते हैं ताकि वो आत्मा और किसी को अपना शिकार न बना सके। मगर हर कोई जानता है वो चुड़ैल अब भी वहीं है, अनाज के बीच बैठी किसी अगले की प्रतीक्षा में। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब अगली और आखिरी कहानी आपको उस रहस्य तक ले जाएगी जहां पानी नहीं बहता बल्कि आत्माएं बहती हैं। ये कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है। वह आगे बढ़ा तो अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन घुमाई मगर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वही आहट फिर सुनाई दी, इस बार और पास। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कदम तेज किए, तभी उसे कानों में आवाज सुनाई दी जैसे पानी बह रहा हो, मगर यहां तो पानी था ही नहीं। वह रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर नीचे पैरों के नीचे गीलापन और गाद फैल रही थी। तभी उसकी लालटेन हिल गई और उसकी लौ कांपने लगी। उसी लौ की रोशनी में उसने देखा कि उसके आगे नदी के बीच सफेद कपड़े पहने कई परछायां खड़ी थीं। वे सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें खोखली और हाथ लंबे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन से खींचकर खड़ा कर दिया हो। सुरेश घबराकर पीछे हटने लगा, मगर पीछे भी वही परछाइयां थीं। अब वह चारों तरफ से घिर चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? तभी एक परछाई बिल्कुल उसके पास आई और फुसफुसाई, हम वही हैं जिन्हें नदी ने निगल लिया था। सुरेश का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कीचड़ में धंस गए। जितना वह छूटने की कोशिश करता उतना ही गहराई में फंसता चला गया। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था पानी की कलकल, लोगों की चीखें और डूबते हुए इंसानों की अंतिम पुकार, जैसे पूरी नदी की आत्माएं उसे अपनी तरफ खींच रही हों। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। उसने आंखें जोर से बंद की और चीख मारी। अगले दिन गांव वाले उसे खोजने निकले। उन्होंने नदी के बीच कीचड़ में उसके पैरों के निशान देखे, जो अचानक गायब हो गए थे। कुछ दूर ही उन्हें लालटेन टूटी हुई मिली, मगर सुरेश कभी वापस नहीं आया। उसकी गुमशुदगी के बाद लोग और भी डर गए। अब कोई रात तो क्या, दिन में भी उस सूखी नदी के बीच जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये नदी सूखी नहीं है, इसमें पानी की जगह आत्माएं बहती हैं। जो भी वहां रात को जाता है वो उन्हीं के साथ बह जाता है। आज भी जब हवा तेज चलती है तो सूखी नदी से पानी बहने जैसी आवाज आती है, और जो भी बदकिस्मत वहां उस आवाज का पीछा करता है उसकी गिनती भी उन्हीं आत्माओं में हो जाती है जो चुपचाप उस नदी में भटक रही है। गांव के पास बहने वाली नदी कभी जीवन का आधार मानी जाती थी। लोग उसी के किनारे खेती करते, वहीं से पानी भरते और त्योहारों पर उसकी पूजा करते। मगर बरसों पहले एक सूखा पड़ा और धीरे धीरे नदी पूरी तरह सूख गई। अब वहां पानी की जगह सिर्फ काली गाद
टूटे पत्थर और बेतरतीब झाड़ियां बची थीं। गांव वाले अब भी उस जगह को नदी ही कहते थे, मगर वहां कोई जाता नहीं था। वजह थी उन अजीब घटनाओं की, जिनके बारे में लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नदी के साथ कई लोगों की जान गई थी। जब पानी घट रहा था तो कई आदमी और जानवर उसमें बह गए और उनकी आत्माएं वहीं अटकी रह गईं। तभी से रात को सूखी नदी में अजीब आवाजें आती, पानी बहने की, जबकि वहां एक बूंद भी नहीं थी। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने चांदनी रात में नदी के बीच सफेद कपड़े पहने परछाइयों को चलते देखा है। गांव के लोग डरते थे, मगर कुछ नौजवान इन बातों पर हंसते थे। उन्हीं में से एक था सुरेश। वह जवान मजाकिया और बेपरवाह था। उसे ये सब पुरानी कहानियां लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर नदी में भूत है तो मैं आज रात वहां से होकर आऊंगा, और अगर मैं जिंदा लौट आया तो तुम सब मेरी हिम्मत मानोगे। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह किसी की न सुना। उस रात चांद पूरा था और उसकी रोशनी काली गाद पर पड़कर अजीब चमक पैदा कर रही थी। सुरेश हाथ में लालटेन लिए सूखी नदी में उतरा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, बस सूखी मिट्टी, बिखरे पत्थर और झींगरों की आवाज। मगर धीरे धीरे उसे अपने पैरों के नीचे अजीब नमी महसूस होने लगी। उसने झुककर देखा तो वहां कीचड़ था, जबकि दिन में उसने उसी जगह पथरीली जमीन देखी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 डरावनी कहानियां। कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया? तालाब की परछाई, कोठार की चुड़ैल या सूखी नदी का रहस्य? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि गहरा सन्नाटा में अगली बार भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अंधेरे की ऐसी कहानियां जो आपके सपनों तक का पीछा करेंगी।